हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज जो है एक्सरसाइज 4.3 को सोल्व करेंगे हम। तो एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 की वीडियोस कंप्लीट अपलोड हो चुकी हैं। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, एक्सरसाइज 4.3 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ट्स इन द सिंपलेस्ट फॉर्म्स। हमें इन सर्ट्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना है, मतलब कि हमें इन वैल्यूज़ को रेडिकल से बाहर निकालना है, रेडिकल्स को सोल्व करना है। रेडिकल को हम सर्ट्स भी कहते हैं, स्क्वायर रूट को भी सर्ट्स कहते हैं। तो ये हमें ख़त्म करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है यहाँ पर एक्सरसाइज 4.3 का। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास 180 रेडिकल के अंदर 180। ठीक है जी। तो क्वेश्चन जो है 180। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी सर्ट्स के क्वेश्चन हैं, जो भी रेडिकल क्वेश्चन हैं, आप उनका एलसीएम लेंगे। जब आप एलसीएम लेंगे तो 2 9 18 0 सेम, 2 का टेबल 2 4 8 1 इधर, तो 10 हो जाएगा, 2 5 10। फिर 2 का टेबल नहीं लग रहा है क्योंकि ऑड नंबर आ गया, तो 3 1 3 1 इधर, तो 3 5 15 और 3 5 15 आ रहा है, और 5 1 5 आ रहा है। उसके बाद जब आप अपना एलसीएम लेंगे तो जितने भी वो सारे नंबर हैं आप उनको रेडिकल्स के अंदर लिखते हैं। रेडिकल्स में लिखने के बाद देखें, रेडिकल की जो आपके पास वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, 1/2 की होती है। ठीक है, आप ऐसे समझ लें। तो 2 है ना, तो आप 2 के लिए यहाँ पर आप 2 2 के पेयर बनाएंगे। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। तो पेयर बनाने हैं, लेकिन पेयर उन नंबर्स के जो सिमिलर हो। तो इन दोनों का एक पेयर बनेगा, इन दोनों का एक पेयर बनेगा, और जिसका पेयर नहीं बनेगा वो रेडिकल दे देगा। तो 2 दोनों का बेस सेम है तो पावर 2 हो जाएगा, इन दोनों की बेस सेम है तो पावर 2 हो जाएगा, और ये सेम ही रहेगा। तो आप इन सबको अलग अलग रेडिकल देते हैं। होल रेडिकल है तो 2 के ऊपर अलग रेडिकल देते हैं, 3 के ऊपर अलग देते हैं, और इसके ऊपर अलग देते हैं। तो ये रेडिकल से स्क्वायर कैंसिल, ये रेडिकल से स्क्वायर कैंसिल, बाकी तो एक ही है, तो इसके ऊपर रेडिकल नहीं आएगा। तो बाकी जो आपके पास नंबर बचे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 3 हो रहा है 6, और रेडिकल 5 ही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 का आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 जो है वो है 3 रेडिकल में और 162। आप क्या करें, 162 का एलसीएम लें। जब 162 का एलसीएम लेंगे तो 2 81 सा 162, 3 का टेबल लग रहा है, 3 2 6, 2 इधर, 3 7 27 21, और 3 9 27, 3 3 9, और 3 1 3। एलसीएम लेने के बाद अब आप क्या करेंगे, सारे जितने भी इसके फैक्टर्स आए ना, इन सारे फैक्टर्स को आप क्या करें, रेडिकल के अंदर लिखते हैं। जब आप इनको रेडिकल के अंदर लिखेंगे तो 3 और 2। अब देखें यहाँ पर इन दोनों का पेयर नहीं बन रहा, ठीक है। तो यहाँ पर एक पेयर इसका बन रहा है, एक पेयर इसका बन रहा है, और 2 आपके पास सेम आ रहा है। तो आप क्या करें, 3 सेम रेडिकल के अंदर 2 सेम, इन दोनों का पेयर बना के बेस सेम में पावर ऐड कर दें तो 3 के ऊपर पावर 2 हो जाएगा। इन दोनों की बेस सेम में पावर ऐड कर दें 3 के ऊपर पावर 2 हो जाएगा, और रेडिकल सब के ऊपर अलग अलग दे दें। तो रेडिकल से स्क्वायर कट हो जाता है, तो रेडिकल से स्क्वायर कट हो गया। बाकी आपके पास 3 रेडिकल 2 से मरेगा, ये टर्म दोनों पास में मल्टीप्लाई हो रही है, तो 3 3 हो जाएगा 9। अब 3 3 9 है, तो यहाँ पर देखो 9 और मल्टीप्लाई बाय 3 रेडिकल 2 आ जाएगा, तो 3 9 से क्या हो जाएगा 27, और रेडिकल 2 सेम। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 का आंसर आ गया। अब जो है पार्ट 3 को हम सोल्व करते हैं। पार्ट 3 हमारे पास है वैल्यू जो है पार्ट 3 को हमारे पास है 3/4 स्क्वायर क्यूब रूट, मतलब स्क्वायर रूट में 3 है और 128 है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप 128 का ले लेंगे एलसीएम। तो जब आप 128 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कुछ इस तरह से आ जाएगी आपके पास, और जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं, आप उनको रेडिकल के अंदर लिखते हैं। फिर आप क्या करें, देखो यहाँ पर 3 है। अब इससे पहले यहाँ पर हमारे पास क्या था, 2 था, अब यहाँ पर 3 है, तो रेडिकल 3 आपके पास वैल्यू हो जाती है 1/3 की। तो वहाँ पर 2 था तो आप 2 2 के पेयर बना रहे थे, यहाँ पर 3 है तो आप कितने के पेयर बनाएंगे, 3 3 के पेयर बनाएंगे, लेकिन एक जैसे। तो ये 3 का एक बन जाएगा, ये 3 का एक बन जाएगा, और ये सेम ही रहेगा। तो 3/4 सेम 3, और इन तीनों के बेस सेम है पावर 8, इन तीनों के बेस सेम है पावर 8। फिर आप अलग अलग क्यूब दे दें, मतलब कि 3 से क्यूब ये भी कैंसिल, 3 से क्यूब ये भी कैंसिल, लेकिन ये किसी से कैंसिल नहीं हो रहा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो 3/4 सेम, और 2 के ऊपर क्यूब है, ठीक है जी। 2 के ऊपर क्यूब से कैंसिल हो गया था, तो 2 और खाली 2 आएगा, और यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, तो ये 3 रेडिकल 2 इसके ऊपर सेम आएगा। अब देखें 2 2 4, 3/4 सेम, 2 2 4, और 3 रेडिकल 2 सेम। अब ये इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो 1 है। अब देखें 4 से 4 कैंसिल, बाकी आपके पास क्या बच रहा है 3,
और ये 3 रेडिकल 2 सेम, तो ये आपके पास हो जाएगा 3/3 रेडिकल 2 इसका आंसर। पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट 4 जो हमारे पास वो है पार्ट 4 जो आपके पास 5 और 96 है। आप क्या करें, 96 का पहले एलसीएम ले लें। ठीक है जी, जब आप 96 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कुछ इस तरह से आएगा। जो भी आपके पास एलसीएम आया है उन सारे नंबर्स के आप यहाँ पर फैक्टर्स लिख दें। 5 सेम, 2 2 2 2। अब देखो 5 है ना, तो आप क्या करें, यहाँ पर 5 का पेयर बनाएं, मतलब कि जो भी आपके पास सिमिलर नंबर है उनको आप पावर में चेंज करें और कोशिश करें उनको 5 में ले जाएं। अब देखिए 1 2 3 4 5, 2 के ऊपर 5 है, बेस सेम पावर करेंगे 2 के ऊपर 5 आ जाएगा। 3 एक ही है तो एक करेगा। अब देखो x 6 है, ठीक है। अब आप क्या करें कि इनको आप अलग अलग करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर x 6 लिख रहा हूँ। आप क्या करें कि इन दोनों की अगर बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो क्या मैं इसको ब्रेक करके ऐसे लिख सकता हूँ, x के ऊपर 5 और x के ऊपर 1। अभी भी देखो ऐसे ही ना, बेस सेम पावर ऐड हो जाएंगी, तो मैं 5 इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये 5 इससे आसानी से कैंसिल हो जाए। कैसे देखना, 3 आ गया आपके पास। अब x को मैंने 5 है तो 5 और 1 में कर दिया, इसको 5 और 2 में कर दिया, इसको 5 और 3 में कर दिया। तो देखें ये इसके ऊपर यहाँ पर 5 है तो ये 5 इससे कैंसिल, ये 5 कैंसिल, ये 5 कैंसिल और ये 5 कैंसिल। बाकी आपके पास टर्म क्या बचेगी, 2 के ऊपर 5 वाली जितनी भी टर्म्स हैं मैंने साथ लिख दी, ये और ये, ठीक है। उसके बाद जो 1 2 वाली टर्म्स है वो सेम लिख दी। अब 3 के ऊपर कोई सी पावर 5 नहीं तो 3 मैंने सेम लिख दिया, फिर x1 सेम लिख दिया, y सेम लिख दिया और z सेम लिख दिया। ये सब की पावर इस 5 से कैंसिल हो जाएगी, तो बाकी आपके पास बच जाएगा 2xy, तो 2xy मैंने लिख दिया, पावर से पावर कैंसिल। बाकी यहाँ पर जो टर्म है ये आपके पास सेम आएगी। ये जो टर्म है ये है आपके पास 5 रेडिकल, क्योंकि ये किसी भी टर्म से सिंप्लीफाई नहीं हो रही, कैंसिल भी नहीं हो रही। तो उसके बाद जो है 2xy z सेम, और ये आपके पास 5 रेडिकल 3xy स्क्वायर z क्यूब, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के हमने सारे पार्ट कर लिए, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट जो है वो है रेडिकल 18, रेडिकल 3, रेडिकल 2। तो सबसे पहले आप क्या करें, इसका तो रेडिकल से वैल्यू बाहर नहीं आ रही, तो आप इसको एलसीएम लेकर ले आ सकते हैं बाहर। तो ये हो जाएगा 2 18 9 3 9 और 3, तो 2 9 से 18, 3 3 से 9, 3 1 3। अब 18 के कितने पेयर आ गए, 3 आ गए, तो 3 पेयर बनाए, ये दोनों सेम है और 1/2 के बराबर होता है। इसका तो 2 का पेयर बनेगा, इसका पेयर नहीं बना तो इसको आप सेम रखें और इसका पेयर बनाए, तो रेडिकल 3 आपके पास आ रहा है। ठीक है जी। अब जब आप रेडिकल 3 आपके पास आ रहा है, मीन्स कि इसके ऊपर अलग रेडिकल दे दिया, इसके अलग, तीनों के ऊपर अलग अलग रेडिकल दे दिया हमने, इसके ऊपर, इसके ऊपर और इसके ऊपर। तो एक रेडिकल से रेडिकल कैंसिल, एक 2 से 2 कैंसिल, बाकी आपके पास क्या बच रहा है, सिर्फ रेडिकल 3। तो आपके पास आंसर आ जाएगा रेडिकल 3। अब जो है उसके बाद पार्ट 2 सोल्व करते हैं। पार्ट 2 भी आपके पास सेम है। आप क्या करें कि 21 का एलसीएम ले, 9 का एलसीएम ले और 63 का एलसीएम ले। कैसे, ये देखो, ये हमने 21 का एलसीएम ले लिया, ये हमने 9 का एलसीएम ले लिया और ये हमने 63 का एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद इनके नंबर्स आप इस तरह से रेडिकल में रखते हैं, ए भी लिख दिया, फिर 9 के भी लिख दिए और फिर 29। अब इसके ऊपर रेडिकल, इसके ऊपर रेडिकल, आप इनके ऊपर अलग अलग रेडिकल दे दें, सबके ऊपर अलग अलग दे दिया। इसके ऊपर अलग अलग इसलिए देते हैं ताकि हम ईजिली जो है इनके कैंसिलेशन कर सकें। अब 3 से 3 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, बाकी आपके पास क्या वैल्यू देगी, रेडिकल 3, तो ये आपके पास रेडिकल 3 आंसर हो जाएगा। क्लियर है। फिर चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 जो है हमारे पास यहाँ पर वो कुछ इस तरह से है कि रेडिकल के अंदर हमारे पास 5 की वैल्यू आ गई। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे कि 5 जब इसकी वैल्यू आ गई तो 5, अब 243 का आप एलसीएम लेंगे। जब आप क्या करेंगे 243 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास एलसीएम कुछ इस तरह से आएगी। ये 243 की एलसीएम आ गई। अब एलसीएम आने के बाद आप क्या करें कि इन सारे नंबर्स को आप लिखें, 1 2 3 4 और यहाँ पर भी 3 है, 2 का टेबल नहीं लग रहा, 3 है। तो कितने टाइम्स 3 आ गया, 5 टाइम्स 3 आ गया। तो 3 के ऊपर 5 लिख दिया। x5 सेम, 10 सेम, 15 सेम।
अब आप क्या करें, इस 5 को मतलब ये रेडिकल में 5 है तो ये वैल्यू किसके बराबर होती है 1/5 की। तो मैंने क्या किया, रेडिकल हटा के 1/5 दे दिया। यहाँ पर 5 दे दिया तो 3 के ऊपर 5 है, ठीक है। तो ये 5 होल के ऊपर है ना, जब ये 5 होल के ऊपर है तो इसका मतलब ये 5 सबके ऊपर है, तो आप कैंसिल कर दें। मतलब कि आप यहाँ करें डायरेक्ट कैंसिल कर दें या सबके ऊपर अलग अलग 5 दे दें। इसके ऊपर 1/5 अलग दे दें, इसके ऊपर अलग, इसके ऊपर अलग। तो 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 5/5 5 2 10, 5/5 5 3 15। बाकी जो आपके पास वैल्यू रह रही है वो आ रही है आपके पास 3। ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी कैंसिल, x 2 का 2 टाइम स्टेप लगा तो y स्क्वायर, इस पर 3 टाइम स्टेप लगा तो y क्यूब ही हो जाएगा पार्ट 3 का आंसर। उसके बाद जो है पार्ट 4 है हमारे पास, 4/5 सेम रेडिकल में क्यूब है और ये 125 किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है। तो रेडिकल इसके ऊपर है 4/5 सेम, तो रेडिकल से क्यूब कैंसिल, बाकी आपके पास क्या बच जाएगा 4/5 और 5। अब 5 से 5 भी कैंसिल, बाकी आपके पास आंसर क्या आ रहा है, सिर्फ 4 आ रहा है। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारे पास वो है 21, 7 और 3। अब देखें ये वो नंबर हैं जिनका आप एलसीएम नहीं ले सकते, अगर लेंगे भी तो कोई खास जो है इसकी वैल्यू नहीं आएगी, मतलब कि कोई स्क्वायर्स नहीं है। तो आप क्या करें 27 का एलसीएम लें। जब आप 27 का एलसीएम लेंगे तो 27 का एलसीएम आएगा 3 7 21, 7 7। आप इसको ब्रैकेट में रख दें और यहाँ पर लिख दें। अब अगर आप इन पे अलग अलग रेडिकल्स दे दें, अब आप क्या करें इन पर अलग अलग रेडिकल दे दें तो ये और ये दोनों सेम, ठीक है, और ये दो से, मतलब कि इसको अलग अलग दे दें। रेडिकल 3 रेडिकल 7, ये 7 सेम, ये 3 सेम, इन दोनों की बेस सेम है तो पावर ऐड करेंगे तो रेडिकल 3 स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों की बेस सेम है, पावर ऐड करेंगे तो रेडिकल 7 स्क्वायर हो जाएगा। रेडिकल स्क्वायर कैंसिल, रेडिकल स्क्वायर कैंसिल, बाकी आपके पास क्या आ रहा है 3 × 7, 3 × 7 से 21, तो इसका आंसर आ रहा है 21। ठीक है जी। उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स हो गए, क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स हो गए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को हम स्टार्ट। अब जो है सिंपलीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स, हमें सिंपलीफाई करना है किसके थ्रू, कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स। देखो यहाँ पर भी क्या है, इनके ऊपर सर्ट्स हैं, रेडिकल्स हैं, वही चीज़, रूट्स हैं, कोई भी मसला नहीं है। आप सब 1 बाय 1 करके सबका अलग अलग एलसीएम ले लें। क्या करना है, सबका अलग अलग एलसीएम लेना है। आप एलसीएम लें 45 का तो ये आ रहा है, फिर 20 का एलसीएम लें तो ये आ रहा है, और फिर 5 का एलसीएम लें तो ये आ रहा है। एलसीएम लेने के बाद सारे इनके फैक्टर्स को ब्रैकेट में मतलब कि रेडिकल्स में रखते हैं, रख दिया। रखने के बाद सबके ऊपर अलग अलग दें, इन दोनों की बेस सेम है, 3 3 पेयर बनाकर कैंसिल हो जाएगा 5 से। यहाँ से एक पेयर बाहर आएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, बाकी 3 रेडिकल 5 सेम, यहाँ पर इससे। अब अगर नोट करें तो इस ये टर्म और ये टर्म में से आपके पास 5 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। 5 जब आप कॉमन ले लेंगे तो बाकी बच जाएगा 3 माइनस का 3, और ये 2 इसे मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ से 4 आ रहा है। रेडिकल 5 कॉमन आ गया तो बाहर 3 सेम, 3 2 6 और 4 सेम। अब इन दोनों का आपस में प्लस करें, 3 और 4 क्या हो जाएगा 7, फिर माइनस का 6 सेम लिखें। रेडिकल 5 सेम, 7 में 6 गया 1, 5 को रेडिकल 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 ही आएगा। चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 भी सेम इसी तरह से ही होगा। सबसे पहले आप क्या करें कि इन सारे के सारे जो है ना वैल्यूज़ का एलसीएम ले लें। 12 का एलसीएम लें, 27 का एलसीएम लें, 75 का लें और 300 का लें। एलसीएम लेने के बाद आप इनको पेयर में रख दें, इस तरह से रख दिए तो 4, इसका एलसीएम आ गया था 2 2 3, तो पेयर बना के लिख दिया। इसका एलसीएम आ जाएगा 3 × 3 3 3, तो आ जाएगा 3 के उसका एक पेयर बना दिया, बिगेर पेयर कर दिया। 375 का ये आ रहा है, 300 का ये आ रहा है। अब देखें रेडिकल इन पे अलग है, इस पे अलग है, तो अलग अलग दे दो, और इस पे अलग रेडिकल दो और 3 पे अलग रेडिकल दो। माइनस सेम 3 के अलग रेडिकल, 2 का अलग रेडिकल, तो जो टर्म आपस में कैंसिल हो रही हैं वो कैंसिल कर दो, बाकी जो भी टर्म बच रही हैं उनको आप लिख दो। दोबारा इसमें इन सारे टर्म को सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास रेडिकल 3 आ जाएगा कॉमन, बाकी जो टर्म बच रही हैं वो लिख दो। यहाँ से रेडिकल 3 हमने कॉमन ले लिया तो बाकी बच रहा है 4 × 2, फिर आ रहा है ये कॉमन आ गया था तो यहाँ से आ रहा है आपके पास 5 और रेडिकल 3, यहाँ से आपके पास ये टर्म आ रही है और ये टर्म आ रही है। उसके बाद क्या करें, रेडिकल 3 बाहर, 4 2 8 आ जाएगा, 3 5 15 आ जाएगा, माइनस 3 5 माइनस में 15 आ जाएगा, प्लस 2 5 10 आ जाएगा। तो आपके पास वैल्यू आ गई ये वाली। रेडिकल सेम 8 4 2 8 आ गया था,
3 5 15 प्लस में, 3 5 15 माइनस में और 2 5 10 प्लस में। 15 प्लस का है, 15 माइनस का है, तो कट हो जाएगा, बाकी बचेगा 8 और 10। 8 और 10 को प्लस करोगे तो 18 और ये से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई नंबर आगे लगते हैं, तो 18 रेडिकल 3 आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद इसका पार्ट 3 करते हैं। पार्ट 3 में हमारे पास है, पार्ट 3 में हमारे पास है रेडिकल में 3, 2 रेडिकल 3 और 3 रेडिकल 3। तो रेडिकल 3 ये बाहर है, तो इसको बाहर ही रहने दो। अब आप क्या कर रहे हैं कि ये दोनों टर्म के साथ ये टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, तो मल्टीप्लाई करो, तो 2 रेडिकल 3 इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस सेम रेडिकल 3 रेडिकल इसके साथ मल्टीप्लाई सेम। अब 2 सेम, इन दोनों की बेस सेम है, पावर ऐड कर दो। ठीक है, तो ये सेम हो गया, इन दोनों की बेस सेम है तो पावर ऐड कर दो। रेडिकल से स्क्वायर कैंसिल, रेडिकल से स्क्वायर कैंसिल, बाकी 2 मल्टीप्लाई 3 आएगा और 3 मल्टीप्लाई 3 आएगा। 2 3 = 6, 3 3 = 9, 6 + 9 करेंगे तो 15 आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो है इसका पार्ट 4, 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें माइनस, और 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई करें, तो ये आ जाएगा 2 6 = 12, 5 सेम, प्लस माइनस माइनस, 2 3 = 6 रेडिकल 5 सेम। तो 2 6 = 12, 5, 2 3 = 6, 5। अब आप क्या करें कि इन दोनों में आप क्या करें, रेडिकल 5 सेम, 12 में से -6, रेडिकल 5 रेडिकल सेम, 12 में से -6 करेंगे तो आपके पास 6 आ जाएगा। रेडिकल 5 सेम, 12 में से 6 किया तो 6 बच जाएंगे, और रेडिकल 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 तो 6 रेडिकल 5 इसका आंसर आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट हमारे पास है सिंप्लीफाई। अब देखें यहाँ पर हमें इसको सिंप्लीफाई करना बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये यहाँ पर आपके पास फार्मूले में क्लोज हो रहा है a + b a - b, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो a पे स्क्वायर माइनस b पे स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है 9, रेडिकल से स्क्वायर कैंसिल, बाकी रह जाएगा 3, 9 में से 3 कट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6। ठीक है जी, उसके बाद जो है दूसरी जो आपके पास वैल्यू है वो सेम। अब यहाँ पर जो है ये हो रहा है फार्मूला में ओपन। ठीक है जी, क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, फार्मूला में वैल्यू ओपन हो रही है। तो a + b होल स्क्वायर बराबर किसके होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab + b स्क्वायर। तो a का स्क्वायर, रेडिकल से स्क्वायर कैंसिल 5, और ये तीनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो 2 सेम 5 रेडिकल 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रेडिकल में 15 आ जाएगा, और स्क्वायर में रेडिकल कैंसिल 3, 5 भी प्लस का है 3 भी प्लस का है, तो 3 और 5 हो जाएंगे 8, और बाकी बचेगा 2 रेडिकल 15 इसका आंसर। पार्ट 3 इसका है हमारे पास, वो भी सेम जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसी तरह से ये सेकंड क्वेश्चन भी हो रहा है। क्या हो रहा है कि इन दोनों में से इन दोनों पे फार्मूला लग रहा है हमारे पास, कौन सा, ये फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का बराबर, एक दफ़ा प्लस में लिखा हुआ है, एक दफ़ा माइनस में लिखा हुआ है, इसको इसमें लिया, तो a पे स्क्वायर दो माइनस सेम, और b पे स्क्वायर दो, रेडिकल से स्क्वायर कैंसिल 5, रेडिकल से स्क्वायर कैंसिल 3, 5 में से 3 कट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 2, और ये हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद जो है पार्ट 4 है हमारे पास, ये भी सेम वैसे हो रहा है, इन दोनों में भी फार्मूला लग रहा है a - b होल स्क्वायर का, सॉरी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, फार्मूला में क्लोज करें, a के ऊपर स्क्वायर दें तो a के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, b के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, रेडिकल से स्क्वायर कैंसिल, सिर्फ 2 बचेगा, माइनस सेम, यहाँ पर होल स्क्वायर तो ये सेम, और 3 के कैंसिल हो जाएगा तो 1। अब इन 2 के नीचे कोई सा भी नंबर नहीं है तो 1 है। अब आप क्या करें, इसके बीच में माइनस इसका डिनोमिनेटर सेम करें, 3 1 = 3, 3 को इससे मल्टीप्लाई करें, 3 2 = 6, 1 को इससे मल्टीप्लाई 1 1 = 1, 6 में से 1 कट करेंगे तो 5/3, उसका आंसर हो जाएगा 5/3। ओके जी, लास्ट बट नॉट लीस्ट, बट ये तो लीस्ट ही है, लास्ट 4.3 का पार्ट 4 का आखिरी क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या है आपके पास, वही चीज़ देखो, ये एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, लेकिन ये अलग चीज़ है, अलग चीज़। आप क्या करेंगे, पहले इस पूरी टर्म को फार्मूला में क्लोज करें, कौन सा में, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में, a पे स्क्वायर दें,
माइनस सेम बी पे स्क्वायर दें, ये टर्म सेम, ये टर्म भी सेम। अब जब इस पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो एक्स से स्क्वायर कैंसिल आगे बाद क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, और ये टर्म सेम, ये टर्म सेम। अब दोबारा ये टर्म सेम हो गई तो इस पर दोबारा आप फॉर्मूला क्लोज करें, ए माइनस बी प्लस बी, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो क्या बन गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये दोबारा आपके पास फॉर्मूला में क्लोज हो रहा है, तो ए पे स्क्वायर बी पे स्क्वायर, तो एक्स टू द 4 और वाई, देखें यहाँ पर फॉर्मूला क्लोज हुआ तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स प्लस वाई, एक दफ़ा दोबारा ये एक्स पे स्क्वायर वाई पे स्क्वायर दोबारा इस पर फॉर्मूला में क्लोज करें, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर एक्स की पावर 4 माइनस वाई पावर 4, ये इसका हो जाएगा आंसर। तो यहाँ तक जो है हमने एक्सरसाइज 4.3 के क्या कर लिए, सारे के सारे पार्ट शो कर दिया। ठीक है जी, एक दफ़ा दोबारा आप चेक कर लें, तो ये इसका पार्ट जो है 4 तक के सारे क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए। ये देखिए ये लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन भी हमने सोल्व कर दिया। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि एक्सरसाइज 4.3 के जितने भी क्वेश्चंस थे सारे के सारे हमने एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट कर दिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.4 को करेंगे और देन नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। अभी तक यहाँ तक जो भी कंफ्यूजन हो, कोई मिस्टेक हो, कोई सजेशन हो या कोई और बात हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई दूंगा। आज तक के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।